उनके तो औलाद है नहीं, दूसरे का औलाद के औलाद देख के खुश नहीं हो। जहाँ झुग्गी वही मकान। 93 से आज तक हूँ, आज तक गैर कानूनी नहीं था, आज गैर कानूनी हो गया। दिल्ली के चुनाव प्रचार में महामानव साहब ने कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। लेकिन अब हटाई जा रही है झुग्गियां और अंधभक्तों के हिसाब से, अंडों के हिसाब से ये तो रोहिंग्या है, ये मकान तो अवैध है। ये 35 सालों से यहाँ रह रहे हैं। अंधभक्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दिया करो, जरा पढ़ लिया करो। 35 साल से इन लोगों के मकान है यहाँ पे, 35 साल से रह रहे हैं। तो फिर अगर ये रोहिंग्या है तो क्या 35 साल से रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं? फिर तो ये केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर ने लिखा था कि हम रोहिंग्या को फ्लैट देंगे, तो भाई बसाने का काम तो फिर भाजपा कर रही है। इस हिसाब से अंधभक्तों का किस तरीके से दिल टूट रहा है, देखिए इस वीडियो में। झंडा तो भी भाजपा का ही लगा हुआ है यहाँ पर। तो भाजपा का ये थे, मानते भी हैं मोदी के बहुत। अच्छा, मगर अब से हमारा विश्वास उठ गया, हम नहीं मानते। अब किस लिए नहीं मानते? हाँ। कि मोदी यही बोले थे कि जहाँ झुकी वहीं मकान। हाँ। मगर आज तो हमें हटा रहे हैं। 33 साल से हुई यहाँ, अमीरों का हुए, गरीबों का नहीं हुए। जहाँ काम कर रहे हैं मोदी अमीरों का कर रहे हैं, गरीबों का नहीं कर रहे हैं। जितना मुझे दुख हो रहा ना आज, मैं पूरा तमुनगर ढूंढ डाला, मुझे कमरा नहीं मिला अभी तक। तो मैं जाऊँ, महंगा होता फिर भी ले लेते हैं, मगर कम से कम मिल तो जाता, रहने की जगह तो मिलती मुझे, मगर कहीं नहीं मिला। आपकी आंखें नम हो गई? नम हो गई कि मैं पूरे दिन थक गई ढूंढते ढूंढते, मगर कहीं मुझे मिला नहीं। तो करूंगी क्या? रेखा गुप्ता के इसलिए जिताया था मैंने, सबसे लड़के। मैंने कहा वोट मैं उनको दूंगी। 2500 रुपया को वादा भी करी थी, वो 2500 रुपया पड़े गया। मगर मेरी झुग्गी तो छोड़ दो, हमारे गरीबों का हाय लगी ना, तो 5 साल राजा बनेंगे, 6वें साल भिखारी वो भी बनेंगे, हमारे जैसे भिखारी बनेंगे वो भी। रेखा गुप्ता ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, हमारे जैसे बनेंगे। जब 10 का हाय लगती है ना, तो इंसान ऐसे गिरता है ना कि नीचे जमीन भी नहीं मिलती है। अगर नोटिस में पता का लिखी है, रैन बसेरे में जाके रहो। हम रैन बसेरे लायक हो गए, तुम्हें वोट लेना था तब हाथ जोड़ने हमारे आगे आते थे, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे। सरकार हमारे वजह से बना, हम तुम्हारे वजह से नहीं बने हैं। केजरीवाल भी रहा ना, इतना दिन सुकून था, बिजली बिल 1 रुपया नहीं आया। और केजरीवाल भी बहुत बढ़िया था, वो मुझे बहुत समझाया। मेरे फोन पर बराबर फोन उसका आया कि मत दो। जब रेखा जीता तो गया सब कुछ गया। उनके तो औलाद है नहीं, दूसरे का औलाद के औलाद देख के खुश नहीं हो। 93 से आज तक हूँ, आज तक गैर कानूनी नहीं था, आज गैर कानूनी हो गया। शीला दीक्षित मर गई, सब कुछ उनके साथ चला गया। उन्होंने जब तक थी तब तक बहुत कुछ दे के गई, मगर ये तो अभी आते, अभी कितना दिन हुआ, अभी तो 2-4 महीना भी नहीं हुआ, सफाया शुरू हो गया। तो फिर कैसे कोई रहेगा? कैसे इनको आगे वोट दे के ऊपर करेंगे? हम किसी और से कैसे बात करेंगे कि नहीं चलो वो बढ़िया है? अमित शाह के बच्चे नहीं है, उनको हाय नहीं लगेगी। हाँ, तो ये जो महिला है, ये जो वीडियो देखिए, इसमें वो बोल रही है कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया, भाजपा को सपोर्ट किया। पर आज भाजपा ने क्या किया? कि मोदी यही बोले थे कि जहाँ झुकी वहीं मकान। हाँ। मगर आज तो हमें हटा रहे हैं। 33 साल से हुई यहाँ, अमीरों का हुए, गरीबों का नहीं हुए। जहाँ काम कर रहे हैं मोदी अमीरों का कर रहे हैं, गरीबों का नहीं कर रहे हैं। हम कहे थे ना, नंबर सबका आएगा। ये जो महिला है, इनके घर में भाजपा का झंडा रहता था, ये भाजपा को सपोर्ट करती थी, बहुत मानती थी महामानव साहब को। लेकिन नंबर इनका भी आया, नंबर सबका आएगा, सबका। तो जितने भी अंधभक्त आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके लगातार ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, ये तो रोहिंग्या है, अवैध चीज तो टूटनी चाहिए, सही हो रहा है, तो चिंता मत करो, तुम सबका नंबर भी जरूर आएगा और जल्दी आएगा। वाल्मीकि समाज के साथ हो रहा है ये। भाइयों
ये करूंगा। तू अपने आप को तो कर ले पहले, हरामी बुड्ढे। बहुत अच्छा विकास, गरीबों को मिटाएगा वो, गरीबों को मारेगा वो। आपके सामने विकास दिखाई नहीं दे रहा आपको? हाँ, खुद की बीवी तो उसकी कुत्ते की है नहीं, औरों की को जीने नहीं देगा वो। चोटी पकड़ के मारो, साड़ी की कहाँ है वो? रेखा गुप्ता को मारो, बहन की लोड़ी को। बीजेपी गवर्नमेंट से हर कोई बंदा तंग आ गया बिल्कुल। अब की बार वो दिल्ली में नहीं आएगी। मुझे वाकई में बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि एक आम इंसान, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय ही क्यों ना हो, जब वो एक मकान बनाता है तो वो अपनी जमा पूंजी जोड़ जोड़ के उसको खड़ा करता है। वो मकान उसके लिए सब कुछ होता है, उसकी मेहनत होती है, और उसी मकान को आके आप एक झटके में तोड़ दो। वाह मोदी जी वाह, मोदी है तो मुमकिन है।